हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न आपको पता ही होगा अगर आप मुझे मेरे पर्सनल चैनल पर फॉलो करते हो तो इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगी। हम सीधा आज की स्टोरी पर आते हैं। आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो अगेन माफिया वर्ल्ड से रिलेटेड है। पता नहीं क्यों जहाँ भी मुझे ये माफिया शब्द दिखाई देता है ना, मैं उस स्टोरी को पढ़ने से रह ही नहीं पाती हूँ। और ये स्टोरी तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि इसको मैंने 2 दिन के अंदर अंदर पढ़ लिया था। स्टोरी लाइन पहले से बताकर मैं मज़ा ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आज का फर्स्ट पार्ट आप पूरा देखो, फिर मुझे कमेंट में बताना कि स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं और मुझे इसे शेयर करना चाहिए या नहीं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वीइंग स्टोरी में एक टीनेजर है जो अभी ही 18 साल का होने वाला है। अपने 18th बर्थडे पर वो अपने दोस्तों के साथ पहली बार क्लब जाने वाला था। हालांकि उसे क्लबिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपने बेस्ट फ्रेंड नी हुएसांग की रिक्वेस्ट करने पर वो क्लब जाने के लिए तैयार हुआ था। अपने पैरों को गुस्से में जोर जोर से मारते हुए फोर्सफुली वो क्लब में अंदर चला ही जाता है। उसे देखते ही उसके सारे फ्रेंड्स चिल्लाते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे विविशन। वुइंग उनकी तरफ मुस्कुरा देता है और वो सब लोग डांस फ्लोर की तरफ जाते हैं। हुएसांग तो जैसे उसे किडनैप करके ही डांस फ्लोर तक ले जा रहा था। वुइंग को वो एब्सोल्युटली साइको लगता था, बट स्टिल वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। डांस फ्लोर पर 100 से भी ज़्यादा लोग थे। नी हुएसांग ऑलरेडी अल्कोहल में डूब चुका था। वो अपने बॉयफ्रेंड जिन के साथ डांस कर रहा था और उसकी नेक पर किसिंग कर रहा था। सडनली वुइंग को भी फील होता है कि किसी ने उसके बैक पर हाथ रखा। उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। वो वुइंग के कानों में कहता है, हाय हैंडसम, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो। वुइंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो सीधे उसका हाथ हटाकर उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। अब वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए सीधा हुएसांग के पास आकर कहता है, हुएसांग, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। तभी हुएसांग अपने एक और दोस्त जो वहाँ क्लब का बारटेंडर भी था उससे कहता है, शाओ शिनचान, ये मेरा दोस्त है। इसे नहीं पता कि 18 साल का हो जाने के बाद किस तरह अपने हॉर्नी बास्टर्ड को बाहर आने देना चाहिए। ज़रा इसे कुछ दो जिससे ये अपने होश में आ सके। वुइंग कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। शाओ शिनचैन कहता है, ऐसे कैसे, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। वो उसके लिए एक ड्रिंक बनाकर दे देता है। वुइंग वो ड्रिंक भी बिल्कुल नहीं लेना चाहता था, पर हुएसांग उसे ज़बरदस्ती वो ड्रिंक पिला देता है, जिसे पीते ही वुइंग को ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। एक बर्निंग लिक्विड उसे अपने गले में फील हो रहा था। वो हुएसांग से कहता है, ये है क्या। हुएसांग उससे कहता है, ये चाबी है हैप्पीनेस की, और हैप्पीनेस का मतलब है सेक्स, तो तुम समझ जाओ कि ये क्या है। अब आओ और मेरे साथ डांस करो। 5 से 10 मिनट जैसे ही उस ड्रिंक का असर होने लगता है, वुइंग किसी लड़के के साथ डांस फ्लोर पर डांस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे। वुइंग को पता भी नहीं चल रहा था कि वो इस वक्त कर क्या रहा है। ड्रिंक का असर इतना ज़्यादा हो रहा था, पर कहीं ना कहीं उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इस तरह तो वो अपनी वर्जिनिटी एक क्लब में ही लूज़ कर देता, वो भी एक रैंडम गाय के साथ। इससे पहले कि कुछ और होता, वो उसे पुश करता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। वो बारटेंडर यानी शाओ शिनचैन से पूछता है, क्या तुम्हें पता चला हुएसांग कहाँ है। शाओ शिनचैन उसे बताता है, हाँ, वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऑलरेडी जा चुका है। वुइंग कहता है, व्हाट, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। शाओ शिनचैन कहता है, तो तुम्हें भी चिल करना चाहिए, तुम भी किसी के साथ एंजॉय करो, हम तुम्हारे बेबी सिटर्स थोड़े ना हैं जो हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखेंगे। उसके बाद शाओ शिनचैन भी वहाँ से चला जाता है। वुइंग एक गहरी सांस लेता है और क्लब से बाहर आ जाता है। उसे बस कैसे भी अपने अपार्टमेंट अब वापस पहुँचना था। वो टैक्सी ढूंढ रहा था। आधी रात का समय हो रहा था और स्ट्रीट लैंप से एक डिम लाइट ही आ रही थी। वुइंग अपना सेल फोन बाहर निकालता है कैब को कॉल करने के लिए, पर उसके सेल फोन में सिग्नल तक नहीं थे। वुइंग को क्लब में तो अब वापस नहीं जाना था, इसलिए वो पैदल ही सड़कों पर निकल जाता है। वो चलता जा रहा था इस उम्मीद के साथ कि शायद उसे कोई पब्लिक बिल्डिंग मिल जाए या कुछ भी ऐसा मिल जाए जहाँ वो रात तो बिता सके। और काफ़ी दूर आगे चलने के बाद उसे एक ब्लैक कार की हेडलाइट्स दिखाई देती हैं जो उसके एकदम सामने थी। विंडोज़ टिंटेड थी, ग्लास में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था।
वो कार वुयिंग के बिल्कुल सामने आकर रुकती है। वुयिंग एक कदम पीछे हो जाता है। कार की विंडोज़ नीचे जाती हैं। एक मैन जिसके डार्क हेयर थे, उसने ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए थे। उसका फेस एकदम एक्सप्रेशन लेस था। वो अपनी विंडो से ही वुयिंग की तरफ देखता है। वुयिंग एक और कदम पीछे चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पर वो पर्सन जो कार में बैठा हुआ था, वो अब अपने ब्लैक सनग्लासेस को नीचे करते हुए वुयिंग से पूछता है, एक रात के कितने पैसे लेते हो? वुयिंग एक सेकंड के लिए शॉक्ड रह जाता है। वो मैन जिस कार में बैठा हुआ था वो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। वो उससे पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कोई प्रॉस्टिट्यूट नहीं हूँ। तभी वुयिंग को फील होता है कि उसकी डार्क आइज़ उसे पूरे तरीके से एनालाइज करने लगती हैं। सडनली वो अपनी एक गहरी सी आवाज़ में कहता है, कार में बैठो। वुयिंग को अचानक से घबराहट होने लगती है। वो ना इधर देखता है ना उधर, सीधा वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वुयिंग का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि तभी उसे एक साथ काफ़ी सारी कार के डोर खुलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अचानक से वो एक पत्थर से टकरा जाता है जिस वजह से उसे चोट भी लग जाती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो सब लोग उसके पीछे तेज़ तेज़ भाग रहे थे। अब वो एक डेड एंड पर आकर खड़ा हो गया था जहाँ से वो आगे नहीं जा सकता था। वुयिंग की नीज से ब्लड आना शुरू हो गया था क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। तभी उसे एक और कार दिखाई देती है जो उसके जस्ट पीछे खड़ी थी। वुयिंग तुरंत कहता है, मेरी मदद करो प्लीज़, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। कार से एक आदमी बाहर निकलता है और वुयिंग से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है? वुयिंग कहता है, वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, पता नहीं वो मुझसे क्या चाहते हैं। वो पर्सन वुयिंग को अपने पीछे कर लेता है और वो सारे लोग जो वुयिंग के पीछे आ रहे थे उनसे कहता है, क्या तुम लोग प्लीज़ इस लड़के को अकेला छोड़ दोगे? इसे क्यों डरा रहे हो? वो लोग जो वुयिंग के पीछे आ रहे थे उनमें से सबसे आगे जो था वो उस पर्सन पर गोली चला देता है और वुयिंग के सामने एक खून हो जाता है जिससे वो मदद मांग रहा था। उस इंसान को जान से मार दिया गया था। उसका खून वुयिंग की शर्ट पर भी लग गया था। वुयिंग को अब और भी ज़्यादा घबराहट हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन सब लोगों ने ही ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और सबके फेस ही एक्सप्रेशन लेस थे। उनमें से एक वुयिंग के पास आकर कहता है, इट्स ओके, एक डेड बॉडी ही तो है, इसे देखकर इतना घबरा क्यों रहे हो? इससे पहले कि वुयिंग कुछ कह पाता, एक वाइट कपड़ा उसके नोज़ और माउथ पर रख दिया जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब वुयिंग की आंखें खुलती हैं तो उसे अपने सामने केवल अंधेरा नजर आ रहा था। उसकी आंखों पर कुछ बांध दिया गया था। तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। उन लोगों ने मिलकर उस इंसान को जान से मार दिया जो उसकी मदद कर रहा था और वो उसे किडनैप करके यहाँ ले आए हैं। उसके हाथ पैर भी बांध दिए गए थे और अब उसे डर लग रहा था कि ये लोग उसकी भी जान ले लेंगे। वो लोग सोच रहे थे कि वुयिंग एक प्रॉस्टिट्यूट है। उन सब के पास वेपन्स थे और उन्होंने एक इनोसेंट आदमी को जान से मारने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाया। वुयिंग समझ चुका था कि वो एक माफिया गैंग में फंस चुका है। तभी उसे बहुत सारे लोगों की फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है जिनमें से एक दूसरे से कह रहा था, उस यंग लड़के को क्लीन करो और नीलामी के लिए तैयार करो, उसे बाकी सबके साथ भेज दो। वुयिंग घबराते हुए कहता है, नीलामी, वो भी मेरी? आसपास से जो लोग गुजर रहे थे वो वुयिंग की आवाज़ सुन लेते हैं। तभी एक कहता है, लगता है वो जाग गया है। एक पर्सन वुयिंग के पास आकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वुयिंग घबराते हुए अपना नाम बता देता है। तो वो पर्सन कहता है, क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ चलोगे? वुयिंग कहता है, क्या मेरे पास और कोई चॉइस है? वो पर्सन एक अम्यूज्ड स्माइल के साथ कहता है, नहीं, शायद नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। वुयिंग पूछता है, क्या तुम प्लीज़ मेरे हाथ खोल दोगे? तो वो पर्सन कहता है, तुम काफ़ी शरारती हो, कल रात तुम्हारी गलती की वजह से एक इनोसेंट पर्सन की जान जा चुकी है। अगर तुम प्रॉमिस करो कि मैं जब तुम्हारे हाथ खोलूँ तो तुम भागने की कोशिश नहीं करोगे, तब मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगा। वो वुयिंग को बाथरूम के पास लेकर आता है और उसे शावर लेने के लिए कह देता है। वो उससे कहता है, तुम्हारे पास केवल 2 मिनट है, जल्दी से शावर लो और बाहर निकल कर आओ। वुयिंग जब टाइम लगा रहा था तो वो पर्सन उससे कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी नीलामी होने जा रही है, तो थोड़ा अच्छे से तैयार होकर आना। वुयिंग जब बाहर निकल कर आता है तो उसकी आंखें काफ़ी पफी हो रही थी। वो बहुत रो रहा था। वो पर्सन उससे पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो?
कि तुम्हारे लिए कोई नई बात तो होगी नहीं, ये एक नीलामी ही तो है। वही कहता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई प्रॉस्टिट्यूट नहीं हूँ, मैं एक वर्जिन हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जैसे ही विंग कहता है कि वो एक वर्जिन है, उस पर्सन के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम चेंज हो जाते हैं और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। विंग रोते हुए खुद से कह रहा था, ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे अभी के अभी यहाँ से बचकर निकलना होगा। मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मैं वो नहीं हूँ जो वो लोग सोच रहे हैं, मैं डर्टी नहीं हूँ। शायद इनके माफिया बॉस को जब ये बात पता चले तो वो मुझ पर थोड़ा रहम खाए और मुझे यहाँ से जाने दे। ठीक उसी समय वो पर्सन वापस आता है और विंग को पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। विंग उससे कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, क्या होने वाला है? तो वो पर्सन कहता है, बस वैसा ही करो जैसा तुम्हें कहा जा रहा है। जब तुम वहाँ जाओ तो सीधे खड़े रहना और तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब देना। विंग कहता है, मैं बता चुका हूँ कि मैं प्रॉस्टिट्यूट नहीं हूँ, मैं तो अपने बर्थडे पार्टी से अपने घर जा रहा था। ये मेरी 18th बर्थडे पार्टी थी, मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वो पर्सन की आंखें विंग को एकदम सरप्राइज्ड होते हुए देखती हैं, पर अभी भी उसकी आंखें एकदम कोल्ड थी। कोल्ड से वो डार्क हो जाती हैं और वो विंग से अपनी नज़रें हटा लेता है, जैसे वो ये दिखाना चाह रहा हो कि उसने कुछ सुना ही नहीं। विंग अचानक पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? वो लोग उस जगह आ चुके थे जहाँ विंग की नीलामी होने वाली थी। वो पर्सन विंग से कहता है, मेरा नाम लैन शिचैन है, और उसे अंदर की तरफ भेज देता है और उससे कहता है, नीलामी शुरू होने वाली है, शांत रहना और तुमसे जैसा कहा है वैसा ही करना। विंग को एक अंधेरे कमरे में लाकर बीचों बीच खड़ा कर दिया गया था। आसपास हर जगह लोग बैठे हुए थे। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है। ये वै वुशन है जो 18 साल का है, अप्रॉक्सीमेटली जिसकी हाइट 5'10" है। उसके बाल नेचुरली ब्लैक हैं, आँखें ब्राउन हैं और वो एक वर्जिन है। इसकी इनोसेंस इसे और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बनाती है। ये सब सुनते सुनते विंग की आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहा था। वो लोग उसे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो कोई ऑब्जेक्ट है और कोई ह्यूमन नहीं। वो पर्सन कहता है, वै वुशन की नीलामी $50,000 से शुरू की जाएगी। नीलामी शुरू होती है। कोई $100,000 कह रहा था, कोई 200,000। तभी कोई फाइनल प्राइस रेंज लगाते हुए कहता है $775,000 और विंग यही सोल्ड हो चुका था। वो पर्सन कहता है, मिस्टर लांग वांग जी, आपका परचेज आपको जल्द ही डिलीवर कर दिया जाएगा। विंग के मुंह से चीख निकल जाती है और वो अपना फेस कवर कर लेता है। आखिरकार ये उसके साथ हो क्या रहा था? लांग वांग जी, ये कौन था और ये अब विंग के साथ क्या करने वाला था, इसका विंग को कोई अंदाज़ा नहीं था। तभी दो और लड़के जो नीलामी में विंग के साथ ही खड़े थे, वो उससे कहते हैं, तुम तो बहुत लकी हो, खुद माफिया बॉस लांग वांग जी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। विंग कहता है, व्हाट, क्या वो माफिया बॉस है? वो दोनों कहते हैं, हाँ, लैन शिचैन और लांग वांग जी दोनों भाई हैं जो इस माफिया गैंग को चलाते हैं, लेकिन लांग वांग जी इस माफिया गैंग के बॉस हैं। उसी वक्त लैन शिचैन वहाँ आ जाता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुआ ले जाता है। वो उसे बाहर लाता है जहाँ एक कार का दरवाज़ा खुलता है। वो विंग को उस कार में बिठा देता है। कार शुरू हो जाती है। विंग के अंदर जो भी इमोशनल पेन था वो धीरे धीरे अब जा रहा था, क्योंकि सैडनेस का कोई फ़ायदा नहीं था, ये यूज़लेस थी। विंग ने अब सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसे अब वो इनोसेंट बॉय बनकर नहीं रहना है। ये सब लोग उसे एक ह्यूमन समझ ही नहीं रहे थे, उसे कोई चीज़ समझ रहे थे जिसे वो डिलीवर करने जा रहे थे उस माफिया बॉस के पास, जो कितना क्रूल हो सकता था वो विंग को अभी भी अंदाज़ा नहीं था। पर उसने सोच लिया था कि ये लांग वांग जी जो भी है, मैं उसकी लाइफ एकदम हेल बना दूंगा। उसने मेरे लिए $1,000,000 दिए हैं ना, मुझे नहीं पता कि उसे मुझ में क्या दिखा। वो मुझे यूज़ करके जान से मार देगा या ज़िंदा छोड़ देगा, मुझे अभी तक ये भी नहीं पता। पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे अंदर जब तक जान है, मैं उसका जीना मुश्किल कर देने वाला हूँ। ओके गाइज़, आज का ये पार्ट 1 मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। तो पार्ट 1 आप लोगों को कैसा लगा और क्या आप इस पूरी स्टोरी को एंड तक सुनना चाहेंगे? क्योंकि हो सकता है ये स्टोरी काफ़ी बड़ी हो जाए। ऑल्सो गाइज़, मैं रेगुलरली अभी इस चैनल पर अपडेट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं फ़िज़िकली उतना फ़िट नहीं हूँ,
पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत वीडियोस बनाकर पोस्ट करूँगी। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।